Very good evening to everyone. So welcome back all dear शर्वाशियन। जैसे कि आज का पोस्ट ऑलरेडी सभी के पास पहुंच चुका है। आज का टॉपिक रहेगा पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर, लेकिन उसके साथ रहेगा आज का यानी कि ये मंथ का स्पेशल लकी ड्रॉ कंटेस्ट, जहां पे हम लोग आज जानने वाले हैं 50 लकी ड्रॉ विनर। सो उनको मिलने वाला है एक स्पेशल गिफ्ट, यानी कि एक स्पेशल बैकपैक ऑफ मतलब प्राइस अगर मैं बताऊं तो 2499। सो उसके लिए बहुत लोग इंतजार करके बैठे हैं, तो आज ज्यादा वक्त बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली जाएंगे हम लोग का फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग में, जहां पे आज आपको पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ अनोखे, कुछ नया आज शायद जानने को मिलेंगे। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे हम लोग का आज का एक्साइटिंग लकी ड्रॉ कंटेस्ट में। सो आई थिंक ऑल आर रेडी, क्योंकि अगर आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग जल्द से जल्द रेज हैंड भी करेंगे एंड कमेंट्स भी करेंगे। सो इसीलिए अलग से मैं नहीं बता रही हूँ। आर यू रेडी? आप लोग का रेज हैंड करके बता दीजिए। एंड मैं हूं अनुषा सेन, SHPL की तरफ से आप सभी का वंस अगेन हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार स्टार्ट करती हूँ। अगर कोई आज न्यूली ज्वाइंड मेंबर है तो उनके लिए आप खुद को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप म्यूट होते हुए भी आप इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स। और आज जैसे कि सवाल करने का शायद मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने खुद आप लोगों के लिए सवाल लेके आई हूं। सो वो वेबिनार चलते चलते आप लोगों को पता चलेगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट फेज, यानी कि नेक्स्ट फेज के लिए सभी लोग बेइंतहा इंतजार कर रहे हैं। सो और इंतजार को मत बढ़ा के हम लोग चालू करते हैं आज का वेबिनार, यानी कि आज का फर्स्ट जो हम लोग सेशन लेने वाले हैं उसको। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है। सो अगर स्क्रीन शेयर हो रहा है सो एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड्स एंड मुझे बता दीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं। एवरीवन प्लीज raise your hands and you can do comment also. Okay, thank you. थैंक यू आप लोगों का कमेंट एंड आप लोगों का रेज हैंड की वजह से। थैंक यू एवरीवन। आप लोग ऐसे ही इंटरैक्ट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सो जैसे कि टॉपिक देख के यानी कि स्क्रीन देख के सबको ये पता चल चुका है, सबको अभी तो पता चल चुका है कि आज क्या टॉपिक में बात होने वाला है। यानी कि हर जगह अभी समर आ चुका है एंड अभी हर जगह क्लाइमेट इतना हॉट बन चुके हैं जहां पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सो आज का टॉपिक ये समर के ऊपर रहेंगे, समर का टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज का वेबिनार, आज का ये ट्रेनिंग रहेंगे समर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। सो एवरीवन कैन जस्ट कमेंट हियर कि आप लोग जहां से है अभी, क्योंकि जब ये विंटर का मौसम था तो मैंने सबका टेम्परेचर जहां पे है, क्लाइमेट का टेम्परेचर पूछा था। सो अभी आप जहां पे हैं वहां का क्लाइमेट क्या है, अभी वहां का टेम्परेचर क्या है, आप लोग कमेंट करके जरा बता दीजिए। सो यहाँ पे वज्राली जी ने एक कमेंट किया था फर्स्ट कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बहुत ही ज्यादा। एंड अगर मैं वेस्ट बंगाल का भी बात करूंगी सो 38 to 40 के बीच में ये अभी चल रहा है। अभी थोड़ा कम है, 2 दिन पहले और भी ज्यादा था। सो मतलब गर्मी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन पुष्पा जी यहाँ पे कमेंट किया 18। अभी आपका कमेंट देख के तो मुझे जेलस फील हो रहा है, क्योंकि वेदर काफी अच्छा है आपके वहां पे। सो और सभी जगह 40, 41, 43 सभी का कमेंट कहीं ना कहीं सेम है। 38 सो 35 के नीचे नहीं है कोई भी क्लाइमेट अभी नहीं चल रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द एरियाज में, मोस्ट ऑफ द सिटीज में अभी बहुत ज्यादा क्लाइमेट हॉट बन चुके हैं। सो अभी जो हम लोगों को करना है ये समर से प्रिकॉशन लेना है। एंड ये समर से प्रिकॉशन, ये समर से प्रोटेक्टेड रहने के लिए हम लोग के पास क्या प्रोडक्ट्स है, क्या कुछ है, वो तो पहले हम लोग जान चुके हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स के बारे में। सो ये जैसे कि समर तो ऑलरेडी अराइव हो चुका है, लेकिन ये समर से बचने के लिए, ये समर को कैसे हम लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हेल्दीली हम लोग पार करें,
उसका आज टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ। सो सभी लोग आप लोग एंड तक रहिए, क्योंकि इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को मिलेगा, एंड इसके बाद नेक्स्ट फेज में जो मिलेगा वो तो एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, एंड एक नया तरीके से आज का कंटेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज 50 लोगों को लकी ड्रॉ मिलने वाला है। सो इसीलिए जल्द से जल्द आज का फर्स्ट फेज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। सो चलिए आज का जो समर का टिप्स एंड ट्रिक्स है उस पे हम लोग फोकस करते हैं। सो अगर हम लोग चलते हैं फर्स्ट, जैसे कि मैंने कहा आज आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा सवाल करने के लिए, लेकिन आज मैं खुद कुछ सवाल लेके आई हूँ जो आप लोगों से मेरे तक आ चुका है, मेरे तक पहुंच चुका है। सो वो सारे सवाल मैं लेके अभी आ चुकी हूँ। सो वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा ये सवाल मुझे किया गया था ये समर में, एंड सबसे ज्यादा यही सवाल आए थे। सो इसीलिए मैंने वो सवाल भी रखे हैं, एंड एंड में पता नहीं आंसर दे पाएंगे क्या नहीं, चलिए देखते हैं एंड तक आंसर हम लोग को पता है या नहीं। सो सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस समर। सो हम लोग का जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मेरे पास जो सबसे कॉमन क्वेश्चन, जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये समर सीजन में, मैं वो आप लोगों के सामने ला चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो आते हैं लेकिन ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा आ रहा है ये सवाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज समर इफेक्ट माय स्किन? ये सबका एक सवाल है कि ये गर्मियों के मौसम से मुझे कैसे छुटकारा मिले, गर्मियों की मौसम मुझे कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, हाउ दिस समर इज इफेक्टिंग अस। सो ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है, ये मेरे पास आ चुका है। इसके बाद और एक सवाल, हाउ कैन आई मेक माई फेस ग्लो इन समर? कि समर के टाइम में कहीं ना कहीं ग्लो घट जाता है, स्किन किसी किसी का ड्राई हो जाता है, किसी किसी का तो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है। सो ऑन दैट केस ये एक दूसरा सवाल है कि हाउ कैन आई मेक माई फेस ग्लो इन समर। सो ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है जो मेरे पास बहुत ज्यादा बार आ चुका है। एंड इसके साथ एक थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड आई अप्लाई टू माई फेस एट नाइट इन समर? रात के टाइम में यानी कि सोने से पहले मुझे फेस में क्या अप्लाई करना चाहिए ये गर्मियों की मौसम में? ये तीसरा सवाल है जो बहुत बार पूछ चुके हैं मुझे। सो ये 3 सवाल है। इसके साथ और एक सवाल है जो, हाउ डू आई प्रिपेयर माई स्किन फॉर समर? अभी बहुत लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि समर में कितना ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करने को मिलता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग को आता है, एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं ये समर में। सो ये समर में खुद का स्किन को कैसे प्रिपेयर करें? जब भी समर आता है तो लोग क्या करते हैं, एसी खरीद लेते हैं, फैन खरीद लेते हैं, फ्रिज खरीद लेते हैं, कि टोटल प्रिपरेशन कर लेते हैं कि समर आ रहा है, राइट? सो सेम एज व्हाट प्रिपरेशन एक स्किन में होना चाहिए समर के लिए। सो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है जो बहुत बार आ चुका है मेरे पास आप लोगों के दौरान से। तो आप लोगों की तरफ से ये सारे क्वेश्चन, एंड इसके साथ एक लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने चुना वो है, कैन वी यूज फेस सीरम इन समर? ये एक बहुत बार, मतलब ये सवाल अगर मैं बताऊंगी आप लोगों के साथ, अगर मैं शेयर करूंगी, तो ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे 50 बार मिल चुका है एटलीस्ट। मैं ये सबसे कम करके बता रही हूँ, एटलीस्ट 50 बार मुझे ये सवाल आ चुका है। सो डेफिनेटली ये कॉमन 5 क्वेश्चंस को मैं आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। पता नहीं एंड तक आंसर आएंगे आप लोगों के पास या नहीं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये 5 सवाल का आंसर आप लोगों के पास आता है या नहीं। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल है रिगार्डिंग समर, यू कैन प्लेस दैट, वो भी नेक्स्ट कोई वेबिनार में या फिर आज ही अगर मुमकिन हो सके तो मैं जरूर आंसर करूंगी, लेकिन आज टाइम बहुत कम है इसीलिए शायद आज नहीं हो पाएगा। सो ये सारे सवाल आप लोगों की तरफ से था। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये सवाल का जवाब आपको मिलता है या नहीं। सो जैसे कि मैंने कहा, पहला तो टिप्स मतलब हम लोग का जो टिप्स है एंड ट्रिक्स है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं टिप्स, यानी कि समर के लिए टिप्स क्या होगा, क्योंकि स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए, क्यों क्या हम लोगों को करना चाहिए समर में, क्या प्रोटेक्शंस लेना चाहिए, ये कहीं ना कहीं तो सभी लोगों को मालूम होता है, लेकिन कुछ टिप्स है
जो शायद लोगों को पता है लेकिन लोग निगलेक्ट करते हैं, लोग उतने अच्छे से उसको फोकस नहीं करते हैं, लोग स्किप करते हैं। सो चलिए वो सारे टिप्स के बारे में आज जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी स्किन को अगर समर के टाइम उसको एक प्रॉपर रूटीन में लाना है, उसको एक प्रॉपर केयर देना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है कि आप स्किन टाइप को जाने एंड वो गर्मियों के मौसम में आपका स्किन कैसे बिहेव कर रहा है वो आप जाने। यानी कि सभी का बिहेवियर अलग होता है, जैसे कि हम लोग का सभी का व्यवहार अलग होता है, सेम एज हम लोग का स्किन का भी टेक्सचर है, स्किन का कलर है, स्किन का बिहेवियर है, सब अलग होता है। सो ये गर्मियों के मौसम में, ये समर के जो सीजन में क्या होता है, किसी किसी का स्किन बहुत रेडनेस आ जाता है, किसी किसी का स्किन में, किसी का स्किन में बहुत ड्राई हो जाता है, किसी का स्किन बहुत ऑयली बन जाता है। सो डिफरेंट कैटेगरीज होता है, तो वो पहले हम लोग को जानना चाहिए, वो जानकारी पहले होना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम लोग पहले स्किन टाइप को जान ले एंड हम लोग का स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, स्किन का क्या क्या चेंजेस आ रहा है, वो हम लोग जान ले। सो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप है कि अगर हम लोग सही तरीके से हम लोग का स्किन टाइप एंड स्किन का बिहेवियर अगर हम लोग जान लेंगे कि वो सीजन के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान देना चाहिए। इसके साथ चलिए, जैसे कि मैंने कहा, टिप्स एंड ट्रिक्स। सो चलिए आते हैं हम लोग का यूनिक टिप्स में। सो 10 टिप्स टू चेंज योर स्किन केयर रूटीन फॉर समर। ऐसा 10 टिप्स, यानी कि मैं 10 टिप्स देने वाली हूं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूं, जहां से आपका समर अच्छा हो सकता है, आपका समर हेल्दी हो सकता है एंड आपका स्किन भी ग्लोइंग हो सकता है, ग्लोइंग रह सकता है ये समर में भी। सो चलिए देख लेते हैं वो टिप्स क्या है। तो पहला टिप्स अगर आएंगे, सो फेस वॉश आपको यूज करना है, वो भी दिन में एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट। और अगर आप फेस वॉश दिन में 2 बार यूज कर रहे हैं, लेकिन फेस को आपको नॉर्मल पानी से आप चाहे जितने बार हो सके आप धो लीजिए, क्योंकि ये समर में आपका फेस एंड आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ट्वाइस मतलब फेस वॉश या फिर आपका फेस को वॉश करने के लिए 2 बार तो आपको जरूर फेस वॉश यूज करना चाहिए एंड उसके साथ नॉर्मल पानी से आप जितना भी हो सके 2 बार 3 बार आप नॉर्मल पानी से आपके फेस को वॉश कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम्स यू हैव टू। सो आपको 2 बार यूज करना ही है, आपका फेस को वॉश करना ही है। एंड इसके साथ अगर आएंगे नेक्स्ट टिप्स में, जो कि है आपके रूटीन में, यानी कि आपके जो स्किन केयर हो रहा है या फिर जो आपके स्किन में जा रहा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट इज द मस्ट। ये समर में सबसे ज्यादा जरूरत जो होता है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे हम लोग के बॉडी के लिए जरूरत होता है, सेम एज इट इज सेम एज इक्वल, सेम एज इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्किन। सो स्किन के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये हम लोगों को जरूर पहुंचाना चाहिए हम लोग के स्किन में। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग का नेक्स्ट टिप जो है टिप्स वो है एक्सफोलिएट एंड अप्लाई सनस्क्रीन ऑफन। यहाँ पे एक्सफोलिएट के मतलब ये आप लोग को अलग से नहीं बताना है, अलग से मुझे डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा। एक्सफोलिएशन मतलब आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करना, जिसके दौरान आपके स्किन का पोर्स और भी अच्छे तरीके से ओपन हो जाए, आपका पोर्स बहुत गहराई से क्लीन हो जाए एंड उसके बाद आपका स्किन फ्रेश रहे, उसके लिए हम लोग को स्किन को एक्सफोलिएट करना पड़ता है। एंड अप्लाई सनस्क्रीन ऑफन, यानी कि सनस्क्रीन भी एक बार, जैसे कि हम लोग क्या करते थे विंटर के टाइम में, जस्ट फेस को अच्छे पानी से वॉश करके टोनर वगैरह अप्लाई करके हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई करके निकल जाते थे, फिर शाम में वापस आके या फिर शाम को हम लोग फेस को फिर से वॉश करते थे। लेकिन इन दिस समर इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नॉट गोना वर्क।
क्योंकि आपको ये भी हो सकता है कि आप जब बाहर काम के लिए निकले एंड इतना पसीना हुआ, इतना स्वेट हुआ एंड आपका सारा प्रोडक्ट्स वो पिघल गए हैं एंड आपका स्किन बहुत ड्राई बन चुका है एंड ऑन दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, आपका फिर से एक बार आप पानी से, नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लीजिए एंड फिर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिए। ये आपको करना पड़ सकता है क्योंकि ये स्किन टू स्किन वैरी करता है। किसी किसी स्किन में ये अप्लाई हो सकता है और किसी किसी स्किन में एक बार अप्लाई करने से भी काम हो जाता है। सो इट्स टोटली डिपेंड। लेकिन आप सनस्क्रीन को भी 2 बार 3 बार अप्लाई कर सकते हैं दिन में इन समर सीजन। इसमें कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा एंड इट्स अ गुड साइन कि आप आपका स्किन का अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं। अभी इसके साथ हम लोग अगर नेक्स्ट टिप्स में जाएंगे वो है कीप मॉइस्चराइजिंग। यहाँ पे ये एक पॉइंट है जहां पे हम लोग स्किप करते हैं। समर आ चुका है, अभी तो मतलब इतना ह्यूमिडिटी है, इतना मतलब हम लोग पानी भी इतना ज्यादा पी रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो हम लोग का मॉइस्चराइजर का अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। एंड स्पेशली फॉर ऑयली स्किन का लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग का तो ऊपर से इतना ऑयल सिक्रेशन हो रहा है तो हम लोग अलग से मॉइस्चराइजर क्यों अप्लाई करें। बट यू हैव टू, आपको मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये एक पॉइंट से, ये एक टिप से आपका स्किन अच्छा रह सकता है समर में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं फिफ्थ में, यानी कि गो लाइटर ऑन द मेकअप। ये स्पेशल पॉइंट है फॉर एवरी वीमेन, यानी कि हर लेडीज के लिए ये पॉइंट है कि आप एकदम लाइट मेकअप करें, वो आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा। एंड इसके साथ अगर आएंगे, यूज अ गुड टोनर, यानी कि टोनर के बारे में सभी लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है कि इट्स अ वेरी गुड एंड पावरफुल वेपन ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन। सो एक अच्छा टोनर यूज करना ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ये एक ऐसा स्टेप है, इसके दौरान हम लोग का ये समर में भी स्किन अच्छा रह सकता है। सो इसके साथ आगे बढ़ते हैं, ड्रिंक मोर वाटर एंड अदर फ्लूइड्स। आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, बहुत ज्यादा फ्लूइड्स लेना है। वो फ्रूट जूस हो सकता है, वो ग्लूकोन डी हो सकता है, ग्लूकोज सी हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, इवन सप्लीमेंट्स कैन वर्क्स अ लॉट। सो आपको फ्लूइड्स ज्यादा लेना है एंड आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए एंड आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, गो फॉर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो तो आप लोग लेते ही है क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, यू आर अ पार्ट ऑफ वेलनेस, सो यू नो द importance of seasonal vegetables, seasonal fruits। तो आप लोगों को वो लेना है, वो बहुत अच्छा एक स्टेप है आपके समर में आपको अच्छा रखने के लिए। एंड इसके साथ और एक पॉइंट में अगर आएंगे, वेयर ब्रेथेबल फैब्रिक्स, यानी कि कटन का कपड़ा पहने आप, तो इससे क्या होगा, आपका स्किन भी अच्छा रहेंगे एंड समर से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेंगे। सो ये कीप इन माइंड कि आपका फेब्रिक जो हो रहा है, यानी कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो कटन का अगर हो तो बहुत अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए, आपके रिलीफ के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड इसके साथ लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है अप्लाई विटामिन सी सीरम। Yes, apply vitamin C serum is the most important in this summer. आपको जरूर सीरम जिसमें विटामिन सी हो वो इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका स्किन अच्छा रहेगा, ये समर से वो फाइट करने का वो क्षमता बढ़ाएंगे एंड आपकी स्किन ये समर के थ्रू ही ग्लोइंग रहेंगे। सो ये तो था हम लोग का 10 टिप्स टू हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम समर। सो टिप्स तो हम लोग को मिल चुका है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिक्स के साथ। यानी कि टिप्स हम लोगों को मिल चुका है, अभी हम लोग देखेंगे ट्रिक्स क्या है। क्योंकि ट्रिक्स का मतलब हम सभी को पता है कि आसान कोई तरीका या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैजिकल ट्रिक्स, राइट। सो वो ट्रिक्स अगर हम लोग को पता चल जाता है तो ये टिप्स फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का ट्रिक्स क्या है। ये टिप्स को फॉलो करने के लिए ये ट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रिक्स क्या है। सो पहला ट्रिक्स जो है वो है, हम लोगों के पास इतने सारे फेस वॉशेस है, यानी कि मैंने टिप्स में कहा था कि आपका फेस को वॉश करना है, जो पहला टिप्स था
उसके साथ ये रिलेटेड है, वो टिप्स को फॉलो करने के लिए आपको ये ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। सो आपके स्किन के हिसाब से, आपका जो स्किन का टाइप है, आपका जो स्किन का बिहेवियर है, आपका जो स्किन का टेक्सचर है, आप उसी के हिसाब से आप फेस वॉश को लीजिए एंड ट्वाइस अ डे आप फेस वॉश को यूज कीजिए। ये आपका पहला ट्रिक था जो आपके वो टिप्स को फॉलो करने में हेल्प करेंगे। अभी इसके साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग का नेक्स्ट ट्रिक्स, यानी कि टोनर। जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ वेरी गुड वेपन। सो टोनर में भी आपका 3 चॉइस है। सो ये ट्रिक्स अप्लाई करके आप आपका टिप्स फुलफिल कर सकते हैं। सो ये टोनर में भी आपका चॉइस है, आपकी स्किन के हिसाब से आप कोई भी एक टोनर को चुन सकते हैं। एंड इसके साथ अगर नेक्स्ट में आएंगे वो है सनस्क्रीन। लेकिन स्पेशली अगर मैं आइडियल सनस्क्रीन बताऊंगी ये समर की सीजन में, सो दैट विल बी एलोवेरा सनस्क्रीन, जो कि जेल बेस में है, SPF 50, क्योंकि ये समर के मौसम में जेल बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन में कोई और सनस्क्रीन शूट हो रहा है, जैसे कि किसी का पपाया SPF 30, किसी का डे डिफेंस क्रीम शूट हो रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ चॉइस एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की जहां पे आपको सनस्क्रीन यूज करना है। ये समर के मौसम में आपके पास 3 चॉइसेस है, यानी कि ये ट्रिक्स अप्लाई करके आप आपका टिप्स को फुलफिल कर पाएंगे। एंड इसके साथ नेक्स्ट ट्रिक्स में आते हैं, जैसे कि मैंने मॉइस्चराइजर का बात किया। सो डेफिनेटली मॉइस्चराइजर में आपका चॉइस है 2, लेकिन मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी ये समर के लिए आप विटामिन ई को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि विटामिन ई इज वेरी एब्सॉर्बेबल। ये बहुत जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है स्किन में एंड इट्स अ वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर, जो आपके ये समर में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो डेफिनेटली विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप ले सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेसिव ड्राई है आपका स्किन, सो यू कैन ट्राई आवर एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऑल्सो। सो आपके पास यहाँ पे भी चॉइस है, जिसके दौरान आप आपका टिप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपको विटामिन सी फेस सीरम जरूर इस्तेमाल करना है एंड ये आपके स्किन केयर रूटीन में जरूर होना चाहिए। इट्स अ मेन मैंडेटरी प्रोडक्ट जो हर स्किन टाइप में सूट होता है एंड ये समर के सीजन में भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे एंड आपकी स्किन को बेहतरीन बनाएंगे। सो ये था हम लोग का ट्रिक्स, यानी कि ये सारे ट्रिक्स अप्लाई करके आप आपका टिप्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ और एक पॉइंट है और एक ट्रिक्स है, जो कि मैंने एक्सफोलिएशन के बारे में बताए थे। सो आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार। उसके लिए आप हम लोग का पपाया फेस पैक या फिर स्क्रब या फिर फेस मास्क या फिर हम लोग का क्ले पाउडर्स, आप कोई भी एक प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं या फिर आप ऑल्टर भी कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रूट स्क्रब एंड आपका पैक आप दोनों ऑल्टर करके भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी बहुत सारा चॉइसेस है आपके पास। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस चूज योर प्रोडक्ट एंड ये ट्रिक्स को अप्लाई करके अपना सारा टिप्स जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। सो जो ट्रिक्स आपके हाथ में नहीं था, आई होप मैंने वो ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड जैसे कि लॉट्स ऑफ वाटर, पानी पीना एंड आपका फेवरेबल जो क्लॉथ्स, आपका फैब्रिक सही होना एंड आपका लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स ज्यादा लेना, ये सब तो आपके हाथ में है, ये सब आपके कंट्रोल में है। इसके लिए आपको अलग से कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जितने सारे पॉइंट्स जहां पे आपको ट्रिक्स अप्लाई करना था, आई थिंक मैंने आपको वो सारे सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने सवाल रखा था एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वेबिनार, अभी वक्त है आंसर का, यानी कि इट्स टाइम टू आंसर योर क्वेश्चन। जैसे कि वो 5 सवाल आप लोगों ने किया था एंड मैंने बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन वो 5 सवाल मैंने आज के लिए चुना था। वो सारे 5 सवाल का जवाब क्या हम लोग दे सकते हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद?
क्या हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि समर में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस किए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को आते हैं, एंड आज के बाद टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग को पता है, सो वी कैन फाइट अगेंस्ट समर। लेकिन जो सवाल आया था वो सवाल का जवाब क्या हम लोग के पास है? सो चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ, जो सवाल था वही सवाल के साथ। सो आप लोगों को क्या लगता है, सवाल का जवाब मिल सकता है या नहीं? आप लोग जरूर, अगर सवाल का जवाब मिल सकता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट मी सी, यस, सो सवाल का जवाब मिल सकता है, आप लोगों का कमेंट से पता चल रहा है। सो चलिए, आई थिंक अभी ये बहुत ही क्लियर है, एंड ये आंसर अगर मैं ना भी दूं तो भी आप लोग दे पाएंगे, लेकिन मैं जरूर आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज समर इफेक्ट माय स्किन? जैसे कि ये फर्स्ट सवाल था, तो समर कैसे इफेक्ट करता है ये मैं एकदम 2 शब्द में बताऊंगी। जैसे कि मैंने कहा कि हीट एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो क्या होता है, हम लोग का जो सीबेशियस ग्लैंड है, यानी कि जहां से हम लोग का सीबम प्रोडक्शन होता है, ऑयल सेक्रेशन होता है, वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके वजह से हम लोग का पोर्स क्लॉग्ड हो जाता है, स्टक हो जाता है, एंड उसके दौरान हम लोग का ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आ सकता है, सन डैमेज हो सकता है, एंड स्किन सही तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। So that's the damage, that's the effect we all face in summer. So ये था आपका आंसर कि आपका समर कैसे आपकी स्किन को इफेक्ट कर रहा है। अभी चलिए नेक्स्ट आप लोगों का जो सवाल था, हाउ कैन आई मेक माई फेस ग्लो इन समर? और एक चीज, अगर ये जितने सारे सवाल मैंने तो सभी के साथ बात करके ये सवाल लिया था, सो अगर आप में से कोई भी मतलब जिनका ये सवाल था, अगर आप में से कोई भी अभी जूम में है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं कमेंट में कि आपका आंसर आपको कैसा लगा। सो डेफिनेटली आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन आई मेक माय फेस ग्लो इन समर? सो डेफिनेटली समर का जो प्रॉपर केयर है, समर का जो प्रॉपर रूटीन है, एंड स्पेशली योर स्किन एक्सफोलिएशन कैन मेक योर स्किन ग्लोइंग। सो हम लोग का जो स्किन केयर रूटीन है, एंड मैंने जो स्किन का ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ आज, वो सारे हेल्प्स के दौरान आप आपका स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं। आपकी स्किन का सबसे मतलब ये समर में ग्लोइंग बनाकर रखने के लिए सबसे ज्यादा जो हेल्प करेंगे वो है एक्सफोलिएशन। सो आप आपका स्किन को एक्सफोलिएशन के लिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड उसके साथ स्किन केयर का जो रेजिमेन है, आपका समर केयर का जो प्रोडक्ट्स है, समर केयर का जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो आप अप्लाई करके आपका स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर ये सवाल। एंड इसके साथ थर्ड क्वेश्चन वाज, व्हाट शुड आई अप्लाई टू माय फेस एट नाइट इन समर? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोगों का जो सवाल था कि रात को सोने से पहले समर में क्या अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। सो एनी लाइट वेट मॉइस्चराइजर यू कैन अप्लाई टू एनी स्किन टाइप। कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल, लाइट वेट मॉइस्चराइजर मतलब आपके पास मैंने ऑप्शन दे चुकी हूँ जो कि है विटामिन ई मॉइस्चराइजर। आप विटामिन ई मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है एंड आप मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहते हैं इन दिस समर, दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किन केयर रेजिमेन, लेकिन अगर आप नहीं यूज करना चाहते, अगर आपका यूज करने के बाद दिक्कत आ रहा है, देन यू कैन यूज आवर एलोवेरा जेल एट नाइट। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एंड अगर कोई भी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए तो कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी फेस सीरम्स, कोई भी फेस ऑयल्स चलता है। सो ड्राई स्किन के लिए तो कुछ अलग से हम लोग के पास मतलब ऐसा स्पेशल नहीं है, क्योंकि ड्राई स्किन में हम लोग सीरम भी यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। सो देयर इज नॉट अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर समर, लेकिन स्पेसिफिकेशंस होता है वो हम लोग को क्लियर करना है। एंड इसके साथ आप लोगों का फोर्थ जो सवाल था, हाउ डू आई प्रिपेयर माई स्किन फॉर समर? सो डेफिनेटली आप आपकी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए, आपकी स्किन को प्रिपेयर्ड रखने के लिए, ये समर को फेस करने के लिए आप आपके फेस में जेल, आपके फेस में सनस्क्रीन, आपका स्किन का डीप क्लींजिंग, आपका स्किन का एक्सफोलिएशन एंड जो स्किन केयर का रूटीन है वो बरकरार रखिए। गर्मी इतना बढ़ रहा है
एंड आप कोई भी क्रीम अप्लाई कर रहा है तो वो जल्द से जल्द पसीना से निकल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, आप जरूर प्रोडक्ट को अप्लाई कीजिए। दैट कैन हेल्प योर स्किन टू ब्रीथ। आपकी स्किन को भी सांस का जरूरत है, आपकी स्किन को भी फ्रेश फील का जरूरत है। सो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोवाइड दैट। एंड आपके बॉडी के लिए तो आपको बहुत बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। सो इट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। एंड इसके साथ आप लोगों का जो लास्ट सवाल था, कैन वी यूज फेस सीरम इन समर? सो आई थिंक इसका जवाब ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल इज ऑब्वियसली एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज सीरम इन दिस समर। ऑब्वियसली यू कैन यूज दैट, क्योंकि मतलब कोई भी सीरम में अगर विटामिन सी या फिर विटामिन ई, अगर ये दो इंग्रेडिएंट्स में कोई एक इंग्रेडिएंट्स है तो आप डेफिनेटली वो सीरम को यूज कर सकते हैं। एंड वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शंस। हम लोग के पास विटामिन सी फेस सीरम है, एंड एग्जैक्टली इसके साथ अगर मैं कंपेयर भी करूंगी, सो वी हैव विटामिन ई मॉइस्चराइजर ऑल्सो। सो विटामिन ई एंड विटामिन सी दोनों ही हम लोगों के पास हैं। सो दोनों प्रोडक्ट ही हम लोग ऑल थ्रू समर यूज कर सकते हैं। एंड समर में आपका स्किन केयर रेजिमेन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड हो रहा है। सो दैट इज ओनली द चेंजेस, आपका स्किन केयर रूटीन चेंज नहीं हो रहा है। सो ये सारे क्वेश्चन का आई थिंक मैं आंसर कर चुकी हूँ। एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल्सो। आज बहुत फास्ट रन हुआ है, आज बहुत जल्दी मैंने ये वेबिनार को खत्म किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज का सेकंड फेज हम लोग का बहुत ही एक्साइटिंग एक लकी ड्रॉ कंटेस्ट है, उसके लिए टाइम रखना पड़ेगा, इसीलिए आज बहुत ही फास्ट रन हो रहा है। एंड अल्टीमेट व्हाट इज द कंक्लूजन? सो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के दौरान आप आपके सारे जो समर प्रॉब्लम्स है, समर रिलेटेड इश्यूज है, उससे आप लोग दूर हट सकते हैं। एंड इवन एनीवन आपको अगर कोई भी सवाल करते हैं, कोई भी कॉमन क्वेश्चन करते हैं ये समर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को लेके, आप उसको सही तरीके से सजेशन भी कर पाएंगे ये टिप्स और ये ट्रिक्स के दौरान। एंड डेफिनेटली आपको आपका स्किन का टाइप अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपका स्किन को आपको जानना चाहिए। एंड उसी के दौरान वो स्किन के लिए जो प्रोडक्ट बेस्ट होता है वो प्रोडक्ट आप चुनिए, क्योंकि एसएचपीएल के पास लॉट्स ऑफ वैराइटीज ऑफ चॉइसेस है। तो आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से आप प्रोडक्ट को चुनिए। एंड these tips and tricks will help you to achieve a glowing and healthy skin in this summer. So यही आज का conclusion था, यही आज का webinar था। अदरवाइज समर में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा स्किन इश्यूज भी आते हैं, बहुत सारे रैशेस, एलर्जीज ये भी आते हैं, लेकिन आज इसका वेबिनार नहीं था। आज सिर्फ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स था कि ये समर को हम लोग कैसे ओवरकम करें, ये समर में भी हम लोग कैसे खुद का स्किन को अच्छे रखें। सो इसके ऊपर था आज का वेबिनार। यानी कि किसी किसी का सवाल का जरूर जवाब मिल चुका है, जैसे कि यहाँ पे अर्नव जी का मैसेज देख के मुझे लग रहा था कि उनका सवाल था कहीं ना कहीं कि सीरम हम लोग समर में यूज कर सकते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली, सो आई थिंक मेनी क्वेश्चंस वाज सॉल्व्ड, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डाल सकते हैं, आप लोग पहुंचा सकते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको मिलेंगे। सो आज टाइम बहुत ही कम है जैसे ही, सो चलिए हम लोग और ज्यादा वेट ना करते हुए आज का जो ग्रैंड एंड एक्साइटेड नेक्स्ट फेज ऑफ वेबिनार है वो है हम लोग का लकी ड्रॉ कंटेस्ट ऑफ ऑसम अप्रैल। यानी कि अप्रैल महीना में आप लोगों को पता है, सभी को ये बताया गया था कि इस बार 25 नहीं, ये एसएचपीएल में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि नॉट ओनली द 25 मेंबर्स, इस बार 50 लकी ड्रॉ विनर्स को डिक्लेयर किया जाएगा। सो ये
कोई भी साल का शुरुआत था, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत है अप्रैल, एंड अप्रैल का शुरुआत हम लोग कुछ अनोखे तरीके से किए थे। सो आज वो रिजल्ट का दिन है, यानी कि अगर मैं बात करूंगी, सो विनर्स आर एवरीवन, एंड इट वाज अ प्लेजर कि आप लोग इतने अच्छे से क्लोजिंग किए, एंड इतने अच्छे से आप लोग कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन कर रहे हैं। सो ये कंसिस्टेंसी का जो ऑफर होता है, यानी कि 1000 BV आपको हर मंथ विद इन 15th आपको आपके सेल्फ आईडी में करना पड़ता है बिलिंग ऑफ 1000 BV, एंड ये सारे नेम्स नॉमिनेटेड होते हैं, एंड आपको लकी ड्रॉ कंटेस्ट में ये सारे सर्कुलेट होते हैं, एंड उसमें से 25 मेंबर्स आते हैं सामने, जो कि लकी ड्रॉ विनर्स बनते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा हटके, थोड़ा चेंजेस है कि इस बार सिर्फ 25 ही नहीं, इस बार 50 यानी कि 50 लकी ड्रॉ विनर्स को मिलने वाला है 2499 MRP का बैकपैक। यानी कि जैसे कि आप लोग फील्ड में बहुत जाते हैं, सो आप लोगों का बैकपैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। सो आज वो गिफ्ट किसको मिलता है, यानी कि वो 50 लकी ड्रॉ विनर कौन होते हैं, तो वो देखने का बारी आ चुका है। सो आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है, राइट? ओके, आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, सो आई वुड आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि आप क्या एक्साइटेड है, एंड अगर अभी तक आप अपनी टीम में शेयर नहीं किए हैं, सो प्लीज जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का ये सेकेंड फेज का वेबिनार बिल्कुल भी कोई भी टीम मेंबर को मिस नहीं होना चाहिए। क्या पता आज का लकी ड्रॉ 50 विनर कौन बन सकता है। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बता दीजिए, आर यू ऑल एक्साइटेड? यस, सो सभी का कमेंट्स आ रहा है, एंड सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो अगर आप आपके टीम में अभी तक शेयर नहीं किए हैं, सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप आपके टीम में जरूर ये शेयर कर दीजिए, एंड क्या पता आपके टीम मेंबर्स को भी मिल सकता है, एंड इट्स अ जेन्युइन थिंग कि अगर टीम मेंबर को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं लीडर का अचीवमेंट होता है। सो डेफिनेटली ये वेबिनार किसी को मिस नहीं होना चाहिए। सो जल्द से जल्द आप शेयर कर दीजिए, एंड चलिए देखते हैं आज का ये 50 लकी ड्रॉ विनर कौन बनता है। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, एंड टाइमिंग ऑल्सो वी आर गोइंग ऑन टाइम। सो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था, सो आई थिंक इट्स फिक्स्ड राइट नाउ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, सो आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं बता के। सो स्क्रीन शेयर हो रहा है, प्लीज रेज हैंड करके मुझे बता दीजिए। Yes, so already all the participants are raising their hands and all are very excited. आप लोग का रेज हैंड करने का जो स्पीड है, इससे पता चल रहा है आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है। सो द मेंबर्स ऑफ एसएचपीएल, यानी कि ऑल शर्वाश्रियन, जितने लोग कंसिस्टेंसी ऑफर एलिजिबल हो चुके थे अप्रैल में, यानी कि 15 तारीख के अंदर आपका 1000 PV आपने आपका सेल्फ आईडी में परचेज कर चुके हैं, एंड इसके साथ आप लोग नॉमिनेटेड हो चुके हैं ये कंटेस्ट के लिए, एंड आज आप लोगों का ये लकी ड्रॉ सेशन है, क्योंकि आज आप लोग को पता चलेगा कौन 50 लकी विनर्स को मिल रहा है गिफ्ट। सो चलिए हम लोग ये स्पिन के लिए रेडी है, एंड ये स्पिन आज 50 बार घूमने वाला है। सो वी आर ऑल रेडी, एंड बहुत फास्ट जाएंगे क्योंकि 25 नहीं है 50 है। सो बहुत जल्दी जाएंगे। अगर आप लोग जूम में हैं जिनका नाम आने वाला है, आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, आप लोग जरूर कमेंट करते रहिएगा। सो वी आर ऑल सेट एंड वी आर ऑल रेडी टू स्पिन आवर व्हील फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ अप्रैल 2023, द फर्स्ट स्पिन। एंड चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का विनर, आज का 50 विनर
कौन होते हैं? सो शेख मोहम्मद रफीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, SH 447577। सो हम लोग इसी के हिसाब से हम लोग आज रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि आज 50 नेम्स लेना है। सो रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका नाम अगर आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिए। सो आवर नेक्स्ट पिन इज congratulations Ramachandran KS, SH 3977874. And the next spin is Bablu Parui, SH 1441102. Congratulations to you. सो हम लोग को सारा विनर्स मिल रहा है एंड स्पिन भी हो रहा है। सो हम लोग बहुत फास्ट जाएंगे एंड देखेंगे आगे जाके कि टोटल 50 विनर्स, यानी कि फर्स्ट टाइम SHPL में ऐसा हो रहा है कि 50 विनर निकल रहा है। सो आवर नेक्स्ट स्पिन इज Yogesh Kumar SM, SH 7210603. Congratulations to you. And इसके साथ हम लोग बढ़ेंगे 5th स्पिन में। MD Abbas Ali, SH 111411. Congratulations to you. आप लोग कोई भी लोग अगर जितने लोगों का नाम आ रहा है, अगर आप लोग जूम में प्रेजेंट है या फिर आप देख रहे हैं तो प्लीज डू कमेंट। सो इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्पिन के साथ, यानी कि आज नंबर याद रखना बहुत ही टफ है। सो हम लोग नेक्स्ट स्पिन के साथ चल रहे हैं। सो इट्स मारुथु पंडियन S, SH 1740677. Maruthu Pandian S, SH 1740677. So congratulations to you and इसके साथ next spin. So congratulations Ujma Habib, SH 1966664. Congratulations Ujma Habib. So इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्पिन के साथ, यानी कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग को मिलने वाला है 50 विनर्स। सो आवर नेक्स्ट विनर इज A गौरी कांतम, SH 05473555. Congratulations to you and इसके साथ नेक्स्ट स्पिन। So our next winner is Malappa, SH 1347764. Congratulations to you and इसके साथ 10th spin, यानी कि ऑलरेडी ये 10 नंबर स्पिन हो रहा है। सो congratulations Srinivasan V, SH 1424849 and इसके साथ 10 लकी ड्रॉ विनर्स आज का मिल चुका है और बचा 40 विनर्स। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट विनर कौन है। GG Yes Associates, SH 1289043. Congratulations to you and आप बन गए आज का लकी ड्रॉ विनर, यानी कि इसके साथ नेक्स्ट पिन Congratulations Team Chandra, SH 9814537. Congratulations to you once again and जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही तेजी से। सो हम लोग का नेक्स्ट जो स्पिन है, नेक्स्ट विनर है इमोनेला, SH 0871733. इमोनेला SH 0871733. So congratulations to you and घबराने का कोई बात नहीं है। इतना फास्ट जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ये कल जरूर अपलोड हो जाएगा फेसबुक में एंड आप लोग के पास व्हाट्सएप के थ्रू भी ये लिस्ट चला जाएगा। सो आवर नेक्स्ट स्पिन इज So congratulations Januka Chetri, SH 9303427. Congratulations to you and our next winner is
So congratulations Anima Parui, SH18329997, Anima Parui, SH18329997, congratulations to you. And इसके साथ 15 विनर्स हम लोग को मिल चुका है, यानी कि 15 विनर्स के पास ऑलरेडी हम लोग का जो नया गिफ्ट है, यानी कि बैकपैक, सो वो ऑलरेडी ये 15 विनर्स को मिल चुका है. सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट विनर्स के साथ. सो आवर नेक्स्ट विनर इज Bijendra Shao, SH26640001. Congratulations to you. आप भी बन गए हैं आज का लकी ड्रॉ विनर. एंड जैसे कि हर लकी ड्रॉ विनर्स को हम लोग बताते हैं. सो आवर नेक्स्ट विनर इज Durjoy Chakraborty, SH11928885. Congratulations to you. आप भी आज का हम लोग का लकी ड्रॉ विनर है. एंड इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट स्पिन, यानी कि 18th टाइम ये स्पिन होने वाला है. सो आवर 18th विनर इज Abdul Rajak, SH130154. Congratulations to you. मतलब इतना ज्यादा सब लोग खुश हैं, मुझे पता है. 18 विनर्स ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि ये 18 लोग तो बहुत ही खुश है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटेड है जिनका नाम अभी तक नहीं आया है. एंड वन मोर अनाउंसमेंट आई वांट टू से कि अगर आपका यहाँ पे नाम मिल रहा है या फिर आपका नाम दिख रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए. एंड इसके साथ हम लोग का 19th विनर जो है, अवर 19th विनर फॉर टुडेज लकी ड्रॉ सेशन इज Mahindran is SH36178225. Congratulations to you. आप भी बन गए हम लोग का ये अप्रैल का लकी ड्रॉ विनर. एंड इसके साथ 20th टाइम स्पिन हो रहा है, यानी कि 20 विनर कौन है. सो विनर इज मलार विजी, SH9183264. Congratulations to you. एंड इसके साथ 20 विनर्स मिल चुका है आज, यानी कि अप्रैल 2023 का 20 विनर्स मिल चुका है. सो चलिए और देर ना करते हुए जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी लास्ट ये जो 40 और 30 विनर्स हैं वो कौन होते हैं. सो आवर नेक्स्ट विनर इज कृपा देवी, SH651074. Congratulations to you. और आप लोग कितना एक्साइटेड है ये तो पता चलेगा आप लोगों का कमेंट एंड आप लोगों का रेज हैंड की वजह से. सो प्लीज जो कमेंट करना मत भूलिए एंड कांग्रेचुलेट एवरीवन. सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्पिन से. सो आवर नेक्स्ट विनर इज श्रेयसी सरकार, SH16510558. Congratulations to you. एंड इसके साथ नेक्स्ट स्पिन, यानी कि नेक्स्ट विनर. सो नीलमणि राणा, SH9793773. Congratulations to you, नीलमणि राणा, SH9793773. एंड इसके साथ 24th स्पिन. सो हम लोग का 24th विनर कौन बनता है देख लेते हैं. अजय पाल, SH62503881. Congratulations to you. एंड इसके साथ यानी कि जो हम लोग का हर मंथ का लास्ट स्पिन होता है वो अभी हो रहा है, लेकिन इस मंथ के लिए ये हाफ ऑफ द स्पिन हो रहा है, यानी कि 25 विनर, यानी कि 25 टाइम ये स्पिन होने वाला है आज. सो ये 25th विनर कौन है हम लोग देख लेते हैं. अरविंद प्रसाद, SH217332. एंड इसके साथ यही पे खत्म नहीं, अभी भी गेम ओवर नहीं हुआ है. सो आवर 26th विनर. चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट 25 विनर्स कौन होता है. सो आवर 25 विनर्स, 26th विनर इज घनश्याम भगत, SH824726. घनश्याम भगत, SH824726. Congratulations to you. एंड इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट विनर एंड दैट इज लक्ष्मी देवी, SH0760354. Congratulations to you. एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और वेट एकदम ही नहीं करेंगे. सो आवर 28th विनर इज कोटा कमलम्मा, SH87135553. Congratulations to you. जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है
कि इतना ज्यादा कमेंटरी तो अभी आईपीएल में भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एसएचपीएल में हो रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग का नेक्स्ट जो विनर है वो है 29th विनर आज का, यानी कि अप्रैल का। सो हु इज दैट? संगप्पा SH86827007, congratulations to you। एंड इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट विनर फॉर टुडेज लकी ड्रॉ कंटेस्ट इज लक्ष्मी वी SH6393202, लक्ष्मी वी SH6393202, congratulations to you। एंड इसके साथ 30 विनर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बचा रेस्ट ओनली 20 विनर्स। सो एकदम दिल थाम के बैठ लीजिए एंड चलिए देखते हैं आखिरी 20 विनर्स कौन बनता है। सो अवर नेक्स्ट विनर इज कामनी शर्मा SH1860325, congratulations to you। 31 विनर भी मिल चुका है। 32 नंबर में किसका नाम आता है देखते हैं। सो इट्स तिमजिन नराव SH6775470, congratulations to you Timjin Naro SH6775470, and spin is 33 times right now। So 33 winner का नाम किसका आता है? So it's Runa Mohante SH6110774, congratulations to you। and now 34 winner name, यानी कि 34 में किसका नाम आ रहा है? So it's Rahman Kamar Shamsi SH1088617, congratulations to you। and सेम हम लोग आगे बढ़ेंगे 35 नंबर में किसका नाम आता है वो देखने के लिए। सो इट्स अरिवुमाथी जे SH7771716, congratulations to you all 35 winners को मेरी तरफ से एंड टोटल SHPL टीम की तरफ से congratulations। एंड चलिए इसके साथ देखते हैं हम लोग का 36 नंबर में किसका नाम आता है। एम फखरुद्दीन आली अहमद SH58211793, congratulations to you। एंड हम लोग का 37 नंबर में किसका नाम आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो इट्स congratulations अंबिका अशोक कुमार SH9713264। वाओ, मतलब ये तो रुक ही नहीं रहा है। सो अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं 38 नंबर में किसका नाम आता है, यानी कि 38 विनर इज शैलाज SH1596808, शैलाज congratulations to you। एंड 39 विनर। सो हम लोग बहुत ही जल्दी देख रहे हैं कि कितना आगे बढ़ रहा है। सो इट्स 39th विनर फॉर टुडेज वेबिनार इज हीरा कुमार SH1475267, congratulations to you। एंड इसके साथ मतलब इतना जल्दी 40th विनर, यानी कि 40 टाइम स्पिन होने वाला है ये व्हील। सो आवर 40th विनर इज विनु कुमार पी SH1786564। वाओ, मतलब 40 विनर्स मिल चुका है। आखिरी 10 विनर, यानी कि आखिरी जब भी हम लोग बोलते हैं एग्जाम का आखिरी 10 मिनट या फिर कोई भी चीज का आखिरी 10 मिनट बचा, हम लोग काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। कोई भी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस बोलिए, कोई भी सेलिब्रेशंस बोलिए, हम लोग काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। सो सेम एज लास्ट 10 विनर्स ऑफ अप्रैल 2023, यानी कि ऑसम अप्रैल में ये और भी ऑसम बनाने के लिए और लास्ट 10 विनर्स देख लेते हैं किसका नाम आने वाला है। सो ऑल आर वेरी एक्साइटेड, लेकिन आप लोगों का हैंड्स भी नहीं दिख रहा है, कमेंट्स भी नहीं दिख रहा है। सो डू ऑल कमेंट्स प्लीज। सो कांग्रेचुलेशंस अनिल हनुमंतप्पा मदर SH3602181, congratulations Anil Hanamantappa mother SH3602181। सो इसके साथ आखिरी 9 यानी कि 9 विनर्स लेफ्ट। सो चलिए देखते हैं 42 में किसका नाम आता है। सो इट्स रोहित SH0273389, congratulations to you। एंड 43 नंबर में
किसका नाम आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एंड इट्स कांग्रेचुलेशंस प्रतिभा विश्वास SH 4873-237, कांग्रेचुलेशंस टू यू। एंड इसके साथ 44 नंबर में किसका नाम आता है? यानी कि आवर 44 विनर प्रीतम कुमार पासवान SH 4534893, प्रीतम कुमार पासवान SH 4534893, कांग्रेचुलेशंस। एंड इसके साथ 45 नंबर। So we all are in a end movement, and RK Sri Harini, congratulations to you SH 1073097, great congratulations। and इसके साथ आखिरी 5 विनर बचा। So our 46 नंबर में किसका नाम आता है देख लेते हैं। So it's congratulations Bhitra Prakash, it's SH 1115106, वेद प्रकाश, सॉरी मैंने नेम थोड़ा गलत करा था। सो SH 1115106, कांग्रेचुलेशंस वेद प्रकाश। एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट 47 नंबर ऑफ विनर के तरफ, यानी कि आवर 47 winner for today's webinar is Lal Ram Chenju Ali Chinjab. So SH 76014006, congratulations to you। और बचा आखिरी 10 spin of Awesome April 2023, लास्ट 3 स्पिन बचा है, लास्ट यानी कि लास्ट 3 नेम्स आने वाले हैं। सो चलिए और आप लोग का हार्ट बीट ना बढ़ाते हुए लास्ट 3 नेम्स को देख लेते हैं। सो आवर लास्ट 3 नेम्स, सो 48 नंबर में किसका नाम आता है देख लेते हैं। So it's congratulations Anka Devi, SH 9062042, Anka Devi SH 9062042, congratulations to you। और बचा आखिरी 2 विनर, यानी कि 49 नंबर में किसका नाम आता है। So it's congratulations Kangujam Langlentombi Devi SH 3985246, congratulations to you। and इसके साथ हम लोग पहुंच चुके हैं हम लोग का आखिरी लास्ट स्पिन में, यानी कि आज का ये SHPL का रिकॉर्ड कंटेस्ट था जहां पे हम लोग 50 लकी ड्रॉ विनर्स को फोकस कर रहे हैं। सो आवर लास्ट spin and last winner for today's lucky draw contest is Dr. Sunil Kumar Biswas SH 3042778, Dr. Sunil Kumar Biswas SH 30527778, congratulations to you। and इसके साथ आप लोग देख सकते हैं गेम इज ओवर एंड गेम 50 टाइम खेला गया है, आप लोगों के सामने ये दिख रहा है स्क्रीन में। सो आज के लिए यानी कि ऑसम अप्रैल का लकी ड्रॉ तो खत्म हो चुका है यहाँ पे, यानी कि 50 लकी ड्रॉ विनर्स हम लोग को मिल चुका है, जो कि आज का रिकॉर्ड था, क्योंकि कभी भी ऐसा 50 विनर्स को हम लोग डिक्लेयर नहीं किए थे, लेकिन ये अप्रैल में हम लोग 50 विनर्स को डिक्लेयर किए हैं। सो आपके पास एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका नाम यहाँ पे आए हैं एंड आप यहाँ पे प्रेजेंट थे, या फिर आप यूट्यूब पे बाद में देखेंगे ये वीडियो को, तो जरूर कस्टमर केयर तक अपना एड्रेस कंफर्मेशन भेजिए, क्योंकि आपके पास ये 50 लोगों के पास कस्टमर केयर की तरफ से कॉल जाता है आपका एड्रेस को कंफर्म करने के लिए। अगर आपकी तरफ से एड्रेस का कंफर्मेशन नहीं आता है तो हम लोग डिस्पैच नहीं कर पाते हैं। सो योर कंफर्मेशन मीन्स अ लॉट टू अस। सो आप प्लीज फोन को रिसीव करें एंड आपका एड्रेस का कंफर्मेशन भेजिए। बहुत सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि साउथ एंड ईस्ट से बहुत सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स व्हाई कस्टमर केयर की तरफ से एक जनरल मैसेज भी जाता है, आप मैसेज के दौरान भी रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जरूर कंफर्मेशन दीजिए, जरूर रिप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपका गिफ्ट आपके एड्रेस तक हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। सो इसीलिए आपका कंफर्मेशन हम लोग के लिए मैंडेटरी है। सो ये 50 लोगों में से, और अगर यहाँ पे ऐसे भी कोई लोग थे जहाँ पे जिसके टीम से शायद
लोग विनर बन चुके हैं। सो प्लीज ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके टीम मेंबर्स से कलेक्ट करके आप जो भी मेन लीडर है आप वो भी पहुंचा सकते हैं कस्टमर केयर की तरफ वो एड्रेसेस। सो बियॉन्ड एवरीथिंग, लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग, सॉल्यूशन इज देयर। SHPL कस्टमर केयर की तरफ से आपके पास कॉल जाएगा। अगर आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं या फिर कॉल का सही तरीके से आपको समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, देन प्लीज सी योर मैसेज। आपके पास टेक्स्ट मैसेज जाता है, आप वो मैसेज को प्लीज देखिए एंड हम लोगों तक आपका एड्रेस का कंफर्मेशन पहुंचा दीजिए एंड आपके पास तुरंत ये गिफ्ट यानी कि बैकपैक आपके एड्रेस में, आपके डोर स्टेप में पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आज का ये वेबिनार में साथ रहने के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। दो ऑल द सर्वस्वियन आर द विनर्स, लेकिन गेम तो गेम ही होता है। सो गेम में सिर्फ आज 50 नाम आए हैं, लेकिन you all are the winners, you all are the champions. So thank you everyone. फिर से कोई वेबिनार में आप लोगों के साथ जरूर मुलाकात होगा, लेकिन SHPL वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल ठीक शाम 8 बजे। तो आप लोग जरूर रेडी होके आ जाइएगा जूम के सामने। सो थैंक यू एवरीवन, नमस्कार एंड गुड नाइट।